मैंने वुडको का शेयर 414 एवरेज 297 पे लिया है जी। अभी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात कर रहा था, देख रहा था वहां पे, तो क्या करना चाहिए मुझे उसमें? जी बिल्कुल। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी हुडको पर है 400 कौन से लेवल से आपने बोला? 297 से है ना शायद? जी 297 से इनकी खरीदारी है। स्टॉक इसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई सेशन से थोड़ा कंसोलिडेशन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। जुलाई हाई से देखें तो वहां से करीबन कुछ 17-18% नीचे गिर भी चुका है। यहां पर आपकी क्या राय बन रही है? अंश डेफिनेटली इसमें होल्ड करने की ही राय बनती है। वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें यहाँ पे तो 20 वीक्स की एवरेज का सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और वहां से एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर आप देखें तो एक गैप जो है उसका भी सपोर्ट इसके अंदर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि नीचे की तरफ 270 का स्टॉप लॉस रखे और इसको होल्ड करके रखे। ऊपर की तरफ इनको वापस से स्टॉक के अंदर जो बाउंस दिखेगा तो 350 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। बताइए कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है? या मेरे पास मैंने 300 रुपीज पे 1000 ONGC शेयर परचेस किए हैं और 200 मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर है जो 250 के आसपास मैंने खरीदी है और मेरा होराइजन 1 ईयर प्लस है। अच्छा, SCI एक बार बताइए, 270 या 250? 250 270 के आसपास मैंने एवरेज किया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नजरिया हमें बता दीजिए, कितना समय देना चाहते हैं दोनों ही शेयर? 1 ईयर प्लस। ठीक है। किरण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। 1 साल का नजरिया है। दोनों ही बेहतर स्टॉक इन्होंने परचेस किए हुए हैं। ONGC पे तो अच्छे लेवल पे खरीदारी भी की हुई है। हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में देखा है, एक्शन खूब है, खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं जहां पर बहुत सारे रिफॉर्म और कई सारे आगे के लक्ष्य के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ONGC यहां से आपको कैसा लग रहा है? 300 की खरीद है। दूसरा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी बाइंग 250 से 70 के बीच में कहीं की है। 1 साल तक दोनों स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करें तो दोनों काफी अच्छी कंपनियां दोनों ने बाई की है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की पहले बात करें तो ओवरऑल हमने देखा है कि शिपिंग कंटेनर या शिपिंग के अंदर जो भी स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा खासी तेजी हमने लास्ट ईयर देखी। इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन कंसोलिडेशन जोन में था, 270 के आसपास ही उसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 400 तक गया है, वहां से वापस अभी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 240 का बन रहा है। अगर 240 का लेवल ब्रेक नीचे में नहीं होता है तो वापस में ये ऊपर में 320 340 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट में अगर ONGC की बात करूं तो ONGC में भी हम जिस तरह से क्रूड ऑयल की मूवमेंट देख रहे हैं, क्रूड ऑयल जिस तरह से $70 के आसपास बॉटम बनाया हुआ है, देयर आर चांसेस के क्रूड ऑयल वापस ऊपर में 80-85 आ सकता है। तो ONGC भी डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने एंट्री ली है। वीकली और मंथली चार्ट के हिसाब से भी एक बड़े ब्रेकआउट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको 300 का मेंटेन करना रहेगा और होल्ड रखे। ऊपर में चांसेस है अगर ये और 6-8 महीना दे सकते हैं तो 400 तक के टारगेट भी ONGC में आ सकते हैं। यह है सलाह किरण जी की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। तो ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। स्मिता जी का सवाल है, यूनो मिंडा पे ये होल्ड कर रही है 125 शेयर्स। अगर भाव देखें तो 607 रुपये से होल्ड कर रहे हैं। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 100% का अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। 600 का लेवल मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि पिछले साल अगर देखें तो 200 मूविंग एवरेज से कुछ 3 बार बाउंस लेता हुआ नजर आया था, तो कई लोग इसमें घुसते हुए भी नजर आए थे। उस समय से देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़िया अपमूव दे चुका है। अभी भी जहां आ चुका है वहां पर भी 1200 के आसपास का एक नेकलाइन बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रांगली ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपके हिसाब से टेक्निकली इसमें और कितनी तेजी दिख सकती है? यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ठहराव नजर आ सकता है। डेफिनेटली अंश, यहाँ पे अभी स्टॉक अपने नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल के पास है। जैसे ही 1210 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें वापस से एक फ्रेश बाइंग का रुझान देखने को मिलेगा। बट जब तक ये लेवल्स ऊपर की तरफ हम रीच नहीं करते हैं तो कोई फ्रेश पोजीशंस रेकमेंड नहीं करी जाएगी। हालांकि इनकी
जो खरीद है वो काफी ही नीचे के प्राइस लेवल की है, तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप बने रहे इसके अंदर, स्टॉप लॉस मेंटेन करें, नीचे की तरफ में 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ब्रीच होता है तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ वापस से एक प्रॉफिट टेकिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। बट जब तक ये लेवल बरकरार है तो ऊपर की तरफ में 1350 का इसके अंदर टारगेट बनता है। ठीक है, चलिए ये है सलाह स्टॉक पर। अब अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, साहिल ठाकुर जी। साहिल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरे पास सुजलॉन शेयर है, 340 के भाव पे है, 300 शेयर। 300 शेयर 40 के भाव पे, ठीक है। आपको मुनाफा हो रहा है अभी तो, और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? जी 1 से 2 साल तक मैं दे सकता हूँ इस पे। टारगेट मेरा 150 है। ओके, चलिए आपको सलाह दिलवा देते हैं। ध्वनि, क्या सलाह होगी आपकी? सुजलॉन इन्होंने लिया हुआ था 40 रुपए पे, 76 रुपए के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार तेज़ी से स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन 150 के टारगेट का वेट कर रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, समय दे सकते हैं स्टॉक को। क्या चार्ट्स पर आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं 150 के लॉन्ग टर्म के लिए, अगर थोड़ा और इंतजार करें तो? बिल्कुल पूजा, एक तो बेहतरीन भाव पे खरीदारी है इनकी, और वहां से जो अपमूव है वो कंसिस्टेंट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। मंथली स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रिसेंटली स्टॉक ने अपनी जो मंथली मूविंग एवरेजेस होती है उनको भी उसके ऊपर की तरफ क्रॉस करा है, तो डेफिनेटली बने रहने की ही सलाह रहेगी। 150 रुपए का टारगेट जो यहाँ पर है वो मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे 125 126 रुपए तक का एक अपमूव देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली बने रहे। स्टॉप लॉस जो है उसको यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है जो है वो अभी 65 के पास ले आए। एसेट का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए और उस पर बने रहने की सलाह। आगे के लक्ष्य भी आपको सुजलॉन एनर्जी में बता दिए गए। बढ़ते हैं आगे। सौरभ जैन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इंदौर के रहने वाले हैं सौरभ, कोचीन शिपयार्ड पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 2735 रुपए के भाव पे कोचीन शिपयार्ड में एंट्री की हुई है। काफ़ी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है और अच्छा खासा नुकसान भी यहाँ पर इनको होता हुआ आप देखिए। आज कोचीन शिपयार्ड में लगभग 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 1 महीने में 25% से ज़्यादा का करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। और हालांकि अगर 6 महीने में देखें रफ्तार को तो 128% से ज़्यादा का रिटर्न कोचीन शिपयार्ड ने दिया है, लेकिन इनका भाव काफ़ी ऊपरी स्तरों का है। किरण जी, 2700 के ऊपर की खरीद कोचीन शिपयार्ड में, क्या आपकी राय होगी? कोचीन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह से हमने रिसेंटली एक अपमूव देखा था, अपमूव के बाद स्टॉक कंप्लीटली टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शन दोनों के अंदर है। अभी करंटली अगर देखें तो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट ले रहा है। आज का मोमेंटम भी अगर आप देखो तो एक रिवर्सल पैटर्न जरूर से हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह का रिटर्न है ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इनके पास है तो इनको डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। रीजन बीइंग एक प्राइस करेक्शन तो डेफिनेटली आ चुका है। 3000 वाला स्टॉक अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 33% 30% काइंड ऑफ करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो चांसेस है यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट हो। साथ साथ में 100 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 1900 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है कि 1600 रुपए तक ये आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ 1900 की स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि एक बाउंस आ सकता है। उस बाउंस में 23-2400 तक की गुंजाइश लग रही है। तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इनके पास है तो 1900 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। 2 सवाल हैं इनके। अदानी पावर 42 स्टॉक्स लिए हैं 515 पर, और भारतीय हेक्साकॉम, ये स्टॉक आज रडार पर भी था। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के कवरेज शुरू हुई है भारतीय हेक्साकॉम पर, और इनकी जो खरीदारी है 19 शेयर्स 1180 पे लिए हुए हैं। अदानी पावर में तो इनको मुनाफा हो रहा है, एक बार भारतीय हेक्साकॉम भी देख लेते हैं। 19 शेयर्स 1180 पे इन्होंने लिया हुआ है और यहाँ पर भी हल्के मुनाफे में है। किरण जी, क्या सलाह होगी? भारतीय हेक्साकॉम, अदानी पावर, दोनों स्टॉक सिलेक्शन कैसे इनके?
भारतीय एक्साकॉम की अगर हम बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है। तो डेफिनेटली भारतीय एक्साकॉम इनके पास है तो इनको होल्ड रखना चाहिए। और जो भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, अगर उनको नई खरीदारी करनी है तो वो भारतीय एक्साकॉम में डेफिनेटली कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1160 का मेंटेन करना है, और ऊपर में 1360 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो भारतीय एक्साकॉम डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अदानी पावर की हम बात करें तो अदानी पावर में ऑलरेडी 100 डेज मूविंग एवरेज उन्होंने तोड़ दिया है। साथ ही साथ उनका जो एक मेजर सपोर्ट था और राइजिंग ट्रेंड लाइन थी वो भी उन्होंने ब्रेक किया है। अब लास्ट एक 640 का सपोर्ट है, उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे सकते हैं कि 620 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड रखें। अगर 620 का स्टॉप लॉस ब्रेक होगा तो चांसेस है कि ये 600 के नीचे भी स्टॉक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट तो खराब है, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है तो चांसेस एक बाउंस आ सकता है। तो उस बाउंस के प्ले करने के लिए 620 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में कोई भी बाउंस आता है 680 690 तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन हो जाइए। तो 20 का स्टॉप लॉस और ऊपर कोई भी उछाल इस दिशा में आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट होने की सलाह आपको मिलती हुई। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। हमें पता है कि आपकी कमिटमेंट है, तो जाने से पहले बस अपना डिस्क्लोजर देते जाएं, फिर हमें इजाज़त दें। जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया उसमें मेरी या मेरी फैमिली की कोई भी होल्डिंग नहीं है। डेफिनेटली क्लाइंट या तो एसोसिएट के हो सकते हैं। तो व्यूअर्स को सलाह है कि अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके पास साथ एक बार कंसल्ट करके ही मार्केट में निवेश या तो ट्रेडिंग करना चाहिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। करेंगे इस अहम रणनीति के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। किरण जी, बढ़ते हैं आगे, एक और दर्शक को शामिल करते हैं। मुकेश है हमारे साथ, पुणे महाराष्ट्र से। मुकेश, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। मैंने एक्चुअली बजाज फिनसर्व लिया है 280 क्वांटिटी 1646 से। ठीक है, 1646 से लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज से डबल होने के कितने साल के बाद चांसेस है या कितना जल्दी इसमें मोमेंटम आ सकता है? चलिए ठीक है। आज हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से बजाज ट्विंस शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है और उसका भी फायदा आपको साफ तौर पर नजर आता है। चूंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है और स्पेसिफिकली आप जानना चाहते हैं कि क्या ये पोटेंशियल है कि ये यहाँ से डबल हो सकता है। ध्वनि जी, क्या राय होगी? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बजाज फिनसर्व में बहुत ही कह सकते हैं कि क्रूशियल टाइम पे इन्होंने एंट्री ली और उसका कहीं ना कहीं फायदा इनको होता हुआ जानना चाहते हैं कि क्या कितना समय और देना होगा कि डबल जो है वो ये स्टॉक हो जाए। जी बिल्कुल प्रशांत जी, इनका जो क्वेश्चन है वो काफी स्पेसिफिक है और बहुत सारे जो निवेशक मार्केट में आते हैं उनका नजरिया भी यही रहता है कि हम अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से दुगना मुनाफा यहाँ पे कब देखने को मिल जाएगा। वो एक डेफिनेटली रहता है माइंडसेट कि उन्हीं माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो कंपनी पिक करी है वो काफी महत्वपूर्ण है कि डेफिनेटली इट इज देयर कि यहाँ पे उनको मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 2021 के कंपेरेटिवली यहाँ पे एक स्लगिश मोमेंटम रहा है जहाँ पे आपको ज्यादा कोई गेन्स नहीं देखने को मिले हैं। बट जैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ में आपको 1800-1900 के भाव के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फ्रेश ब्रेकआउट्स बनते हैं इसके अंदर वीकली चार्ट्स के अंदर, जहां से फर्दर मोमेंटम ऑन द हायर साइड बनता हुआ दिखेगा। बने रहे इस स्टॉक के अंदर। दुगना कब होगा इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते हैं टेक्निकली भी। आपको ये सलाह दे सकते हैं कि नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे रखे रहे। यहाँ पे 1595 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। अगर इस लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं करते हैं तो ये मोमेंटम जो है वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली बने रहे और स्टॉक पिक जो है वो डेफिनेटली अच्छी है। तो यहाँ पे दुगना भाव ये जरूर बताएगी, बट टाइम प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं कर पाएगी। तो डबल होने का दमखम तो है स्टॉक में, लेकिन उस